दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि स्त्री 2 इस वक्त थिएटर में लगी है और धमाल मचा रही है, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। अब देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो यानी कि स्त्री 2 का मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो अब जिसने भी स्त्री 2 नहीं देखी है वो इस पोस्ट क्रेडिट सीन को वैसे ही छोड़ दे, क्योंकि इसमें ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे स्त्री 2 का फाइनल बैटल हो जाता है, स्त्री 2 के फाइनल बैटल में वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, भास्कर यानी कि वरुण धवन का कैरेक्टर, और स्त्री भी आती है, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव तो ऑलरेडी होती ही है। यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो मूवी जैसे ही खत्म होती है हमें पहला पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है वरुण धवन के कैरेक्टर का, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जिसे कि आपने मुंजिया में देखा है। अब मुंजिया में हमने छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था जिसमें मुन्नी का रिफ्रेश अंडरवियर पे ऐसे टाइम पास के लिए डाल दिया गया था। तो यहाँ पे उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जंगल में वरुण धवन भटक रहा है नंगा पुंगा, उसकी चड्डी कच्चे कपड़े लेकर जना वहाँ पहुँचता है, जना उसे देता है। तो वहाँ पे वो कपड़े पहनने के बाद जना से पूछता है कि क्या श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर को उसे लाइन मारना चाहिए, क्या वो इसे भाव देंगी। तो वहाँ पे जना बोलता है कि मेरे ऑलरेडी फ्रेंड यानी कि बिक्की ने उसे बुक कर रखा है, तो क्यों यार दूसरे के फटे में टांग अड़ाना है, उसकी गर्लफ्रेंड उसी के पास रहने दे, हम दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पे वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि भाई हम दिल्ली नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि दिल्ली में कोई खून चूसने वाला वैम्पायर भटक रहा है जिससे कि मुझे खतरा है या हम दोनों को खतरा है। अब यहाँ पे भास्कर के कैरेक्टर को उससे खतरा क्यों है, तो बता दो कि भास्कर टेक्निकली एक वेयरवुल्फ है यानी कि भेड़िया है, और भेड़िया और वैम्पायर के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। ये अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बिना हमें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का सीन दिखाए ही उस मूवी के बारे में हिंट दे दिया गया है कि भाई मे बी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में भेड़िया की कैरेक्टर की एंट्री हो। और वहीं पे इसका जो सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन है उसे असल में पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं बल्कि मिड क्रेडिट सीन कह सकते हैं, या फिर चलो ठीक है पोस्ट क्रेडिट ही घोषित कर दो। उस सीन में हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर पागल खाने में खड़ा हुआ नजर आता है। तभी वहाँ पे कोई तो एक लोटा ढकेल देता है, और उस लोटे को उठाने के बाद उस लोटे के अंदर सर कटे के दुनिया के आग, ये लावा दिखाई देता है उसको उस लोटे में। फिर वो जैसे उस लोटे को देखता है वो अंदर लावा देखता है, बाद में वो लावा अचानक से उसके मुंह में जाता है, और उसे खींचने के बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर जिस तरीके से भयानक रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, इससे हमें पता चलता है कि उस बंदे के अंदर ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, यानी कि सर कटे का पूरा पावर। क्यों, क्योंकि सर कटे का ही वो वंशज होता है, लेकिन वो टेक्निकली एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन बावजूद अब सर कटे का पूरा पावर उसके अंदर जा रहा है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बंदा बन जाएगा। और उसके नेगेटिव बनते ही उसका जो लुक दिखाया गया है भाई वो वाकई में डरावना है। और मुझे लगता है कि मर्डॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का वो मेन विलन होने वाला है, वो थैनोस होने वाला है। अब उसे कैसे रोका जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, इस बारे में हिंट हमें इसके नेक्स्ट मूवी में ही मिलेगा। अब उसकी नेक्स्ट मूवी क्या होगी, तो मे भी शायद अक्षय कुमार की एक हॉरर मूवी आने वाली है स्टैंड अलोन। अब अगर वो इसी कैरेक्टर को लेकर होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अब देखो यार, ये जो दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन है तो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जो कि इसी चैनल पे आएगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बता रहा था। तो आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।